नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु RJ18 में। आज हम अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चंस क्या है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो a अनुपात b अनुपात c, देखो a 2 के साथ में इंटू है। ध्यान रखना, जब भी हम ऐसा पर्सन देखेंगे और जब भी हमें अनुपात निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, जिसका अनुपात हमें चाहिए उसको हम क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। बाकी जो संख्या बच गई उनको क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो बाकी हमारे पास में संख्या क्या बच गई, 3 और 4। तो a के नीचे क्या जाएगा, 3 और 4। b के नीचे क्या जाएगा, 3 को छोड़ देंगे, 2 और 4। और c के नीचे क्या जाएगा, 4 को छोड़ देंगे, 3 और 2। अब देखो यहां 2 कट रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है 2 टाइम, तो 3 दूनी 6। यहां कितना आ गया, 4, और यहां कितना आ गया, 3। तो जो अनुपात निकल के आया वो 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अपना ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चले आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बक्से में टोटल 180 रुपए हैं। टोटल रुपए कितने, 180। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के अकॉर्डिंग है। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे इनके अकॉर्डिंग है। और इनके जो सिक्कों का अनुपात है वो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे रखा है। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हमें दे रखा है। फिर क्या है, 50 वाले सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ये जो अनुपात है वो किसका है, सिक्कों का। ये जो है हमारे पास में टोटल क्या है, मूल्य। तो सिक्कों को मूल्य के बराबर तो नहीं कर सकते, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा, देखो ये मूल्य का अनुपात निकाल रहे भाई। जब 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, इसका मतलब मूल्य कितना है, 2 रुपए। 50 पैसे के 3 सिक्के, इसका मतलब मूल्य कितना है, 1.5 रुपया, 1.5। और 25 पैसे के 4 सिक्के, इसका मतलब मूल्य कितना है, 1 रुपया। अब देखो यहां पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगी। ठीक है, इसमें 5 का भाग कितनी बार, 4 बार। इसमें कितनी बार, 3 बार। और इसमें कितनी बार, 2 बार। तो जो मूल्य का अनुपात है वो क्या निकल के आया, 4 अनुपात 3 अनुपात 2। तो 4, 3 और 2, ये टोटल कितना हो गया, 9। और हमें टोटल मूल्य कितना दे रखा है, 180। तो 9 किसके बराबर, 180 के बराबर। 1 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 20 के बराबर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं। पहले देखते हैं कि 50 रुपए का मूल्य कितना है। तो देखो जब 1 20 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर। इसका मतलब 60 रुपयों में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे भाई, 1 रुपए में 2 होते हैं, तो 60 रुपए में कितने हो जाएंगे, 120। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस कौन सा सही है अपना, इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। आया होगा समझ में। चलें आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक संख्या का 40%, एक संख्या मान लो a है, इसका 40% क्या होगा, 40/100। फिर क्या दे रखा है, अन्य संख्या के 3/4 के बराबर। अन्य संख्या मान लो b है, इसका 3/4 कितना होगा, 3/4। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कैलकुलेशन कर ले तो देखो इसमें 20 का भाग देंगे, 20 दूनी 40, ये 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो इस b को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये गुणा में इस साइड किस में आएगा, भाग में। तो a/b बराबर 3/4 पहले से है, ये इस साइड में गुणा में है, इस साइड में किस में जाएगा, भाग में। इसका मतलब 2/5। और यहां से इस 2/5 को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 5/2 में। ठीक है, तो 5 गुणा होगा 3 से कितना, 15। और 4 गुणा होगा 2 से तो कितना, 8। तो a/b या a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई, 15/8। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस है वो अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉरी, इसमें जो ऑप्शंस है वो बी नंबर, 2 नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। चलें आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनेजर और मैनेजमेंट। मैनेजर और मैनेजमेंट
कि ट्रेनियों का अनुपात है 3:5। मैनेजर है और इस साइड में मैनेजमेंट को मैं एम मान रहा हूं, ठीक है। अनुपात क्या दे रखा है? 3:5। चलो आगे, यदि 21 मैनेजमेंट और आ गए, कितने जुड़ गए? 21 जुड़ गए, तो यह अनुपात 3:8 हो जाता है। समूह में कितने मैनेजर होंगे? तो ये अनुपात है वो किस में चेंज हो गया? 3:8 में। तो हमसे पूछा समूह में मैनेजर कितने हैं, ठीक है। तो देखो 21 कौन जुड़े? मैनेजमेंट जुड़े। क्या कोई मैनेजर जुड़ा? नहीं जुड़ा ना, तो नहीं जुड़ा तो इसको क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, ठीक है। 3 को 8 से, देखो ट्रिक समझना, 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 24। 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 15। अंतर कितना आ गया भाई? 9। यहां देखो 21 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 63। 8 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। अंतर कितना आ गया? 63। इसका मतलब क्या है कि 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 63 के बराबर है। और जब 9 की वैल्यू 63 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7 के, ठीक है। और 1 की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी तो हमसे क्या पूछा? मैनेजर कितने हैं? 3। तो जब 1 की वैल्यू 7 के बराबर है तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 21 के। इसका मतलब समूह में मैनेजरों की संख्या कितनी होगी? 21 होगी, ठीक है। यह भी इजी था। चले आगे, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखो, सात अनुपात 3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए? देखो 7:3 है, क्या जोड़ें कि अनुपात क्या हो जाए? 2:3। क्या 7 को 2 बनाना है, 3 को 3 ही रखना है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इन दोनों में हम कुछ जोड़ें, ठीक है ना। जोड़ने की बात कर रहा है, घटाने की बात नहीं कर रहा है। जोड़ें और ये जो 7 है वो किस में चेंज हो जाए? 2 में, ठीक है ना। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि निर्धारित नहीं कर सकते, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4x - 3y अनुपात 2x + 5y बराबर 12:19, तो हमसे क्या पूछा है? x अनुपात y। ध्यान रखना इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, प्रिंट करने में कुछ मिस्टेक हो गई। यहां जो पूछा है वो √x अनुपात √y हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। कैलकुलेशन करें तो क्या करेंगे? जो बाह्य पद है उनका गुणनफल, जो अंदर के पद है उनका गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा। तो 19 किससे गुणा होगा? 4 से। 19 4 कितने हो गए? 76x। 19 गुणा होगा 3 से तो 57y बराबर 12 गुणा होगा 2 से तो 24x। 12 गुणा होगा 5 से तो 60y। x वाले पदों को एक साइड में कर लो तो 76x माइनस कितना हो जाएगा? 24x। ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, बराबर 60y प्लस कितना हो जाएगा? 57y, ठीक है। अब देखो कितना बच गया हमारे पास में? 52x बराबर 117y, ठीक है। 52 में भाग जाएगा 13 का कितने टाइम? 4 टाइम। 17 में 9 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास में x बटे y बराबर क्या आ गया? 9/4। और जब इनका अंडरूट निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 3:2, ठीक है ना। अंडरूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3:2। देखो वही है, यहां देखो हमारे पास में क्या है? 4x बराबर कितना है? 9y है, ठीक है ना। y को इस साइड लाओ तो x बटे y, 4 उस साइड जाएगा तो 9/4, ठीक है। अंडरूट निकालेंगे तो 3:2। अपना जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखना प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, लिखने में मिस्टेक हो गई। क्या है? √x अनुपात √y, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8, तो हमसे पूछा कि x का मान कितना होगा? तो इसमें भी क्या होगा? बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पदों का गुणनफल क्या बन गया? 5x। बाह्य पदों का 8 को 8 से गुणा करेंगे 64। पॉइंट एक अंक के बाद में है तो एक अंक पे लगा देंगे, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब 5 यहां से हट जाएगा। 5 कहां जाएगा? नीचे। 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बच गया, 14 हो गए, लेकिन पॉइंट आएगा पहले। तो 5 दूनी 10, 4 बच गए, 5 8 40, 1.28।
ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो अपना पहला आंसर बिल्कुल सही है। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी की मासिक आय, ए अनुपात बी अनुपात सी, और कौन सा अनुपात है? मासिक आय का अनुपात। क्या अनुपात दे रखा है? 2:3:5। ठीक है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये ज्यादा है, ये जो सी है उसकी मासिक आय ए की मासिक आय से कितना अधिक है? 12,000। लेकिन देखो यहाँ कितना अधिक है? 3 अधिक है। इसका मतलब 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12,000। ठीक है ना, सी है वो ए से कितना ज्यादा है? 3, और पर्सन में कितना दे रखा है? 12,000। तो 3 की वैल्यू क्या आ गई? 12,000। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे बी की वार्षिक आय पूछी है, तो बी का अनुपात कितना है? 3 की वैल्यू कितनी है? 12,000। लेकिन उसने पूछा क्या है? वार्षिक, और यहाँ हमें क्या दे रखा है? मासिक। इसका मतलब हमें किससे गुणा और करना पड़ेगा? 12 से। तो कितना आ जाएगा? 12 12 144, 1,44,000। ठीक है, 1,44,000। तो जो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो अपना करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलें आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1550 रुपए की राशि है, कितने रुपए हैं? 1550। ठीक है, इसमें कुछ भाग है वो कितने दर पे? 5% से, और कुछ भाग है वो कितने परसेंट से? 8% से। ठीक है ना, साधारण ब्याज से उधार दिया जाता है। 3 वर्ष बाद 300 रुपये ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो हमारा पूछा है कि 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात क्या होगा? वो हमारा प्रश्न है। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? ब्याज प्राप्त हुआ 300 रुपये। कितने साल का है? 3 वर्ष का है। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई? 1 वर्ष का ब्याज होगा 300 में किसका भाग देंगे? 3 का। 1 वर्ष का ब्याज आएगा 100 रुपये। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, ये जो टोटल रुपए है उस पे देखते हैं कि ब्याज है वो कितना परसेंट है। टोटल रुपए पर ब्याज कितना परसेंट है वो हम निकालते हैं। अलग अलग तो हमारे पास में रेट है वो 5 और 8 है। टोटल पे देखते हैं कि ब्याज कितना परसेंट है। तो हमारे पास में 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना है? 100 रुपये। कितने पे है? 1550 पे, और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 कट गई, 5 का भाग देंगे, 5 × 15, 5 × 5 और 5 दूनी 10। कितना परसेंट हुआ? 200/31%। ये क्या है? ये अपने पास में टोटल मूल्य पे जो ब्याज निकला वो इस रेट से निकला। ठीक है ना, टोटल जो इनकम है, टोटल जो मूल्य है उस पे जो ब्याज निकला वो किस रेट से? 200/31 रेट से। अब देखो हमारे पास में एक रेट कितनी दे रखी है? 5%। दूसरी रेट कितनी दे रखी है? 8%। और हमें समूह की जो रेट निकाली, टोटल की जो रेट निकाली वो कितनी है? 200/31%। इसको क्या कर देंगे? बीच में रख देंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है? सरल करना है। तो पहले 31 को हटाएं। जब यहां से 31 को हटाएंगे इसका मतलब 31 से गुणा करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ये तो बन गया अपने पास में कितना? 31 5 155। ये बन गया 31 8 248। अब देखो इसको घटा के हम यहां लिख देंगे। तो 155 200 में से घटेगा तो कितना आएगा? 45। 248 में से 200 घटेगा तो कितना आएगा? 48। ठीक है, 3 का भाग जा रहा है 16, 3 का भाग जा रहा है 15। तो अनुपात कितना आ गया? 16:15। ये आपका आंसर। ये बीजिए। चलिए आगे। ठीक है, चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ए के पास में कितने हैं? 2। बी का अनुपात कितना है? 1। फिर क्या होता है कि ए है वो बी को 2 रुपये देता है। ए किसको दे रहा है? बी को। इसका मतलब इसके पास में से 2 रुपये कम हो गए और इसके पास में क्या हो गए? 2 रुपये जुड़ गए। तो अनुपात क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि प्रारंभ में उनके पास में राशि किस प्रकार थी। क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। 2 को 1 से
2, 1 को 1 से 1, अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। 2 को 1 से 2, 1 को 2 से -2, पहले से माइनस है फिर -2, तो बराबर कितना हो गया? 4। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई? 4 के बराबर। तो जब 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो गया? 8 के, और 1 के किसके बराबर हो गया? 4 के। तो प्रारंभ में A के पास में कितने? 8 रुपए, और B के पास में कितने थे? 4 रुपए। ठीक है, इजी था ये भी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्रॉस वाला तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि u प्लस v बराबर 80 है और u अनुपात v 5:3, u अनुपात v कितना है? 5:3, ठीक है ना। और इन दोनों का योग कितना हो गया? 8, और u प्लस v हमें कितना दे रखा है? 80। तो 8 किसके बराबर है? 80 के बराबर। 8 80 के बराबर, तो a किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा u माइनस वी। तो u माइनस वी कितना है? 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो जब 1 10 के बराबर तो 2 किसके बराबर हो गया? 20 के। अपना जो करेक्ट आंसर है वो पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:6 है, हमारे पास में संख्या कितनी है? 3 संख्या है, और उनका अनुपात कितना है? एक संख्या A, B और C, उनका अनुपात है 3:5:6। ठीक है, और उनका जो लसाअ है वो कितना दे रखा है? 21/60। हमसे क्या पूछा है? मैसा कितना है। एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो, 2 संख्या मान लो अपने पास में है 10 और 15। ठीक है, 10 और 15, इनका अनुपात क्या है? इनका अनुपात है 2:3। सही है, क्योंकि इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, अनुपात क्या निकल के आएगा? 2:3। अब देखो, इसमें भी 5 का जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है, इसका मतलब इनका मैसे कितना है? इनका मैसे कितना है? 5 है। अगर इनके लसाअ की बात करें तो इन दोनों का लसाअ कितना होगा? 5 गुणा 2 गुणा 3। कैसे? एक बार देख लो, 10 15, 2 का भाग दिया 5 टाइम, ये 15 ऐसा कैसा? 3 का भाग दिया 5 टाइम, यहां भाग चला जाएगा 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो इनका जो मैसा है वो 2 3 और 5। कहने का मतलब हमारे पास में क्या आया कि अगर मैसा को हम किससे गुणा करें? अनुपात से, तो हमारे पास में क्या आता है? लसाअ आता है। अगर मैसा को हम किससे गुणा करें? अनुपात से, तो हमारे पास में क्या आता है? लसाअ आता है। इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब ये होगा कि जब मैसा को किससे गुणा करेंगे? 3 5 और 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? लसाअ आएगा। वो कितना है? 2160। हमें निकालना है मैसा। इसका मतलब ये यहां से क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी, और जब ये यहां से हटेंगी तो 2160 में किसका भाग चला जाएगा? 3 गुणा 5 गुणा 6 का, क्योंकि गुणा में है, इधर जाएंगे तो भाग में। कैंसिल कर दो, तो देखो 6 का भाग देंगे 216 में 36 बार, 360 हो गया। 360 में हम भाग देंगे किसका? 3 का, तो कितना होगा? 120। 120 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार? 24 बार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना कितना हो गया? 24, जो ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है।